बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुरम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। ये निशानी आप पर वाज़े कर देगी। ये जो आपके सामने मैं एक हदीस बयान करूँगा और उसमें हालात के तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो ये निशानी जो पूरी हो रही है ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के समझ करीब की निशानी है। इससे आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब दूर नहीं है, अब बिल्कुल करीब है। आइए मैं आपको वो यानी कि हदीस पाक भी पढ़ के सुनाता हूँ जो किताब के अंदर मौजूद है और हालात के तनाजुर में इसका हम मुवाजना करेंगे और देखेंगे क्या वाक़अतन ये निशानी पूरी हो चुकी है। आइए पहले पढ़ते हैं इसको। तो मेरे नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक अफ़गानिस्तान का बयान आ गया है। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि मुझे ये रवायत पहुंची है कि काले झंडे खुरासान से निकलेंगे। तो जब वो खुरासान की घाटी से उतरेंगे यानी कि उतरेंगे तो इस्लाम की तलब में उतरेंगे, कोई चीज़ उनके आड़े नहीं आएगी सिवाय अहले अजम के झंडों के जो मगरिब से आएंगे। कंजुल आमाल की हदीस है। अब इसको डीकोड करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं काले झंडे खुरासान से आएंगे जब, तो उनको कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी सिवाय अहले अजम के झंडों के। मेरे नाज़रीन, अगर आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो उस वक़्त अफ़गान तालिबान का मिशन क्या था? इस्लाम का नफाज करना। तो अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके बाद यूरोप सारा, मगरिब सारा उसके साथ मिलकर यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर कूद पड़ा था और उसके बाद ये जंग चलती रही और जब अमेरिका को शिकस्त हुई 2000 तकरीबन 20 के अंदर या 21 के अंदर, तो अमेरिका ने फिर दोहा के अंदर मुज़ाकरात शुरू किए। मगरिब भी साथ बैठा था यानी पूरा यूरोप था, नेटो था, सारे थे। तो अमेरिका ने उनको ये कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ इस्लामी निज़ाम नाफिज कर लो, कुछ जमहूरियत नाफिज कर लो। तो आगे से उनका जवाब ये था कि हमने जो आपसे जंग की है इसमें हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं की, ये हमने इस्लाम के नफाज के लिए अल्लाह के लिए की है। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। ये आगे देखें उनका मकसद क्या होगा, सिर्फ अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, और कोई उनका मिशन नहीं होगा। और इबलीसी कुव्वतें उनको बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो काम भी हो गया है लेकिन उसके बाद उनको शिकस्त हुई। तो अब जो है यानी कि उन्होंने ये आगे से जवाब दिया था कि हमने इस्लाम ही नाफिज करना है। और उसके बाद अमेरिका यहाँ से चला गया और मुज़ाकरात हुए और अमेरिका ने महफूज रास्ता मांगा, उन्होंने दे दिया। तब अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखते हैं खुरासानी लश्कर जो है पूरी तैयारी पर है इस वक्त। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान देखें आज से तकरीबन 75 साल पहले आज़ाद हुआ, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हमारी करेंसी अगर आप देखते हैं उनसे भी डाउन है। ये खुरासानी लश्कर वही लश्कर बन रहा है। मेरा गालिब गुमान यही है, ये वही लश्कर है जो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की मदद के लिए जाएगा और ये तैयार हो रहा है। तो आगे अगली हदीस पढ़ें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, ये सबसे नीचे देखें, जब काले झंडे मशरिक़ से निकलेंगे तो उनको कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी हत्ता कि वो एलिया में बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दिए जाएंगे। तो मेरे नाज़रीन, काले झंडे निकलना एक हदीस में ये भी आता है काले झंडे खुरासान से आएंगे हज़रत इमाम महदी की मदद के लिए। तो ज़ाहिर बात है जब मदद के लिए जाएंगे तो उससे पहले उनकी फ़ोर्स तैयार हो चुकी होगी जो कि अब तैयारी के यानी कि मराहिल तय कर रही है। ये आपके सामने पिक्चर भी हैं, अफ़गानिस्तान की फ़ौज जो है, अफ़गानिस्तान अपने आप को मजबूत कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान अकेला नहीं होगा खुरासानी लश्कर में जो काले झंडों वाला होगा। मैंने आपको बताया है पाकिस्तान का कुछ हिस्सा होगा, ईरान का, और आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान जो मंसूर नामी एक शख्स होगा। तो ये सारा बहुत बड़ा एक यानी कि खुरासानी खित्ता बनेगा और पूरी फोर्स वो तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैंने आपको थंबनेल में ये बताया है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की ये बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप देखेंगे ये लश्कर का तैयार होना, ये फ़ौज तैयार होना, खुरासानी फ़ौज का तैयार होना, और यानी इस मिशन के लिए समझ लें पे हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब दूर नहीं है, अब करीब ही है। ये बहुत बड़ी निशानी है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की। तो मेरे नाज़रीन, मैंने मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने मगर जामे पेश की है, आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना, लाइक भी करना और कमेंट ज़रूर करना। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।